हेलो नमस्कार डियर पेरेंट्स, कहिए कैसे हैं आप। बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं उनका स्वभाव और उनका बर्ताव अपने माता पिता के प्रति बदलने लगता है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि उनके बच्चे उनसे बात नहीं करते हैं, 10 बार बोलो तो वो 1 बार जवाब देते हैं। तो कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि उनका बच्चा उनसे बहुत बदतमीजी से बात करता है। यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि उनके बच्चे उनको बोलते हैं कि जी कितनी गंदी मम्मी हो आप, या कैसे पापा हैं आप। तो कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि उनके बच्चे उनसे बदतमीजी से तो बात नहीं करते हैं, पर वो उनसे ज्यादा खुलते नहीं हैं, उनसे अलग अलग रहना चाहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे और पेरेंट्स कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 7 बातें बताऊंगी कि आप बच्चे को अपना कैसे बना सकते हैं, बच्चे को खुद से कनेक्ट कैसे करेंगे। और जो सबसे लास्ट वाला 7th पॉइंट है वो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला बात, जब बच्चे से कुछ गलती हो जाता है या जब वो कुछ गलत करता है तो उसके दिमाग में ये बात होता है कि अभी मम्मी या पापा सोफे पे बैठेंगे, मुझको अपने सामने खड़ा करेंगे और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से मुझसे सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना ये तरीका बदलना होगा। बच्चे की इस बात को गलत साबित कीजिए। अगर बहुत बड़ी गलती नहीं है तो ज्यादा रिएक्ट मत कीजिए और नेगेटिव कमेंट तो बिल्कुल पास मत कीजिए, जैसे कि मुझे तो पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। तो क्या करना है? करना ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते रहिए। अपना काम करते करते बच्चे से सवाल जवाब कीजिए और अपनी आवाज को कंट्रोल में रखना है। बहुत ज्यादा रूडली नहीं पूछना है। यानी कहने का मतलब है कि बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि आप सिर्फ सजा ही देते हैं। दूसरी बात, बच्चे को यकीन दिलाइए कि आप हर परिस्थिति में उसके साथ हैं। आप उसकी हर गलती को माफ कर देंगे। बच्चे का भरोसा जीतिए कि वो चाहे जितनी भी बड़ी गलती करे, जितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, आप उसको बचा लेंगे। तीसरी बात, बच्चे को अपना प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, आईफोन दीजिए या मत दीजिए, पर बच्चे को अपना समय जरूर दीजिए। आजकल हर कोई, छोटा हो बड़ा हो, वर्किंग, नॉन वर्किंग या हाउसवाइफ, हर कोई बिजी है, किसी के पास समय नहीं है। एक ही परिवार में रहने के बावजूद लोग एक दूसरे को समय देने के बजाय मोबाइल को समय देते हैं। अपने बच्चे को थोड़ा समय दीजिए। एज अ फादर और एज अ मदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की रुचि किस में है। आपके बच्चे को फिल्म देखना अच्छा लगता है, या उसे रील्स देखना पसंद है, या उसे दोस्तों के साथ घूमना पसंद है। उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, आप उस विषय में उससे बात कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर समय सीरियस बातें ही करें या हर समय स्टडी की ही बातें करें। कभी कभी बिना सर पैर की इधर उधर की बात भी करना चाहिए। कहने का मतलब अगर सिंपल भाषा में बोले तो गप्पे हाँकिए। शुरू में हो सकता है बच्चे को थोड़ा अजीब लगे, उसको लगेगा अरे आज ये मम्मी को क्या हुआ है या आज पापा को क्या हुआ है। पहले तो कभी इस तरीके की बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब ये आदत बन जाएगा, जब बच्चा आपसे बात करने लगेगा, हंसी मजाक करने लगेगा, गप्पे हाँकने लगेगा, तो यकीन मानिए आपका आधा प्रॉब्लम खत्म, आपने आधा जंग जीत लिया। चौथी बात, जब आप कहीं बाहर जाते हैं, तैयार होते हैं, तो अपने ड्रेस के बारे में, अपने एसेसरीज के बारे में बच्चे से राय लीजिए। 2-3 ऑप्शन दिखाकर पूछिए कि मैं ये पहनूं या ये पहनूं, मुझ पर क्या अच्छा लगेगा, इसके साथ ये सूट करेगा कि नहीं। इस तरीके से आप खुद में बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए। और इतना ही नहीं, घर के छोटे मोटे फैसले में भी बच्चे की राय लीजिए। बच्चे को यकीन दिलाइए कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। 5वीं बात, बच्चे के दिल की बात सुनिए और पूरे दिल से सुनिए। जब बच्चा स्कूल से आता है, ट्यूशन से आता है या खेल कर आता है, अगर आपसे कुछ कहना चाहता है तो आप उसको कभी ये मत बोलिए कि जल्दी जल्दी बोलो, मुझको और भी बहुत सारा काम है, या फिर मैं बाद में सुनूंगी या सुनूंगा। ऐसा कभी नहीं बोलना है। उसकी पूरी बात को सुनिए। जब आप बच्चे से ऐसा कहते हैं ना कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में तुम्हारी बात को सुनूंगी या सुनूंगा, तो बच्चा आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता है। बच्चे को खुद से जोड़ना चाहते हैं तो उसके दिल की बात अपने दिल से सुनिए। अगर उसने कुछ गलती किया तो अपनी सफाई में वो क्या कहना चाहता है, उसकी इस बात को पूरा सुनिए। छठी बात,
बच्चे का जो वीक मोमेंट होता है या जब बच्चा अपसेट होता है तो बच्चे के साथ रहिए, उसको पूरा सपोर्ट कीजिए। कई बार होता है ना, जैसे बच्चे का अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया तो आपको ये नहीं बोलना है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो बहुत सेल्फिश लड़का है या लड़की है, उससे मैंने तुम्हें दोस्ती रखने के लिए मना किया था, देखा ना वो ऐसा निकला। इस तरीके की बात नहीं बोलना है। या फिर सपोज बच्चा कोई कंपटीशन जीत नहीं पाया तो ये बोलने के बजाय कि मैंने कहा था तुमसे पहले ही कि प्रैक्टिस करो, तुमने तो प्रैक्टिस किया नहीं, जब समय था तब तुमने किया नहीं, अब पछताने से क्या होगा, लो भुगतो। इस तरीके की बात आपको नहीं बोलना है। इस तरीके की बात बोलकर आप बच्चे को खुद से दूर करेंगे और बच्चा बहुत डिमोटिवेट होगा। बच्चे को उसके वीक मोमेंट में या जब बच्चा अपसेट है तो उसके साथ बहुत जेंटल बिहेव कीजिए, बच्चे को अपना पूरा मोरल सपोर्ट दीजिए, तभी बच्चा आपसे जुड़ पाएगा। 7वीं बात, माय फेवरेट, प्यार। प्यार का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। प्यार एक ब्रह्मास्त्र है बच्चे को खुद से जोड़ने के लिए। हमें पता है कि एज अ फादर और एज अ मदर हर कोई अपने बच्चे से प्यार करता है और पेरेंट्स का प्यार अनकंडीशनल लव होता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप अपने इस प्यार को बच्चे से जताइए, एक्सप्रेस योर लव। क्योंकि बच्चे को तो यही लगता है कि हर समय मम्मी या पापा हमको डांटते रहते हैं, टोकते रहते हैं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, वो मुझको पसंद नहीं करते हैं। उसके दिमाग में ऐसी सोच को आने नहीं देना है। अपने प्यार को बच्चे को जताइए। बच्चा चाहे कितनी भी बेरुखी से पेश आए, आपको उसकी बेरुखी के बदले में बेरुखापन नहीं देना है, आपको उसकी बेरुखी के बदले प्यार ही देना है। बच्चा जब सुबह सोकर उठे तो उसके फॉरहेड पे गुड मॉर्निंग किस दीजिए। जब बच्चा रात में सोता है तो उसके फॉरहेड पे गुड नाइट किस दीजिए। जब बच्चा स्कूल से आता है तो आई मिस्ड यू बोलकर उसको गले से लगाइए। या जब बच्चे को दूध का ग्लास देते हैं या उसको खाना देते हैं तो उसका सर या पीठ को हल्का सा सहलाइए। इस तरीके से उसके अंदर ना फील जगाइए कि आप उसको प्यार करते हैं, आपको उसकी चिंता है। देखिए, सिंपल सा फंडा है कि प्यार के बदले प्यार और नफरत के बदले नफरत मिलता है। आपको बच्चे से प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, तो सारी चीजों को नजरअंदाज करके आपको प्यार ही देना होगा। जब आप हर समय बच्चे को झुंझला कर बात करेंगे, हमेशा डांटेंगे, गुस्से में बात करेंगे, तो बच्चा धीरे धीरे आपसे दूर होगा और आपको भी बच्चे से सिर्फ नफरत ही मिलेगा। हो सकता है छोटा है तो अपनी नफरत को एक्सप्रेस नहीं कर सके, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा उसके व्यवहार में ये आपको दिखने लगेगा। इसलिए अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, देखिए बच्चा आपका अपना ही है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को आप खुशहाल भविष्य दें। तो उसके लिए आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सब्र रखिए। ये कुछ यूजफुल बातें हैं जिनको अपनाकर प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि बच्चे के व्यवहार में काफी चेंजेस आएगा। बच्चा आपसे जुड़ने लगेगा, आपको वो कनेक्शन फील होने लगेगा। और जब आप इसको अपनी आदत बना लेते हैं ना, जब ये आपका लाइफस्टाइल हो जाता है, बच्चे को आप खुद के अंदर इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो आप भी बच्चे की लाइफ में इतना ही इन्वॉल्व हो जाएंगे। वीडियो अगर यूजफुल लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पेरेंटिंग से जुड़े इस तरीके के वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।